एक फैमिली जो कि वेकेशन पर जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर ही उनके साथ अजीबोगरीब चीजें घटना शुरू हो जाती हैं। आसमान से प्लेन अपने आप नीचे गिरने लगते हैं, जोर जोर की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। सारे जानवर उनके घर के बाहर घूमना शुरू कर देते हैं। किसी के दांत अपने आप टूट टूट कर गिरने लगते हैं। लेकिन क्या ये फैमिली आखिर तक जिंदा रह पाएगी? तो इस कहानी की शुरुआत होती है अमेंडा नाम की एक औरत से, जो कि न्यूयॉर्क शहर में अपनी पति क्ले और अपने 2 बच्चे आर्ची और रोजी के साथ रहती है। तभी एक दिन हम देखते हैं कि अपनी आम जिंदगी से तंग आकर अमेंडा ये प्लान करती है कि क्यों न वो अपने परिवार के साथ एक वेकेशन पर जाए। और इसलिए अमेंडा न्यूयॉर्क से थोड़ी ही दूर लॉन्ग आइलैंड पर एक शानदार बंगला किराए पर बुक कराती है और पूरा परिवार अपनी छुट्टियां मनाने निकल पड़ता है। और कुछ ही समय बाद वो सभी उस घर पर पहुंच जाते हैं, जहां उस घर को देखकर सभी लोग बहुत खुश थे, क्योंकि वो घर उनकी उम्मीदों से ज्यादा सुंदर था। खैर, अब कुछ देर आराम करने के बाद अमेंडा खाने पीने के सामान की शॉपिंग करने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन तभी वहां मार्केट में उसे एक आदमी दिखाई देता है, जो कि खाने पीने के सामान को बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में ले रहा था, जिसे देखकर अमेंडा भी कुछ हैरान थी। खैर, अब सामान लेकर अमेंडा घर पहुंचती है, जहां से वो सीधा अपने परिवार के साथ पास ही के एक बीच पर जाती है, जहां हम देखते हैं कि पूरा परिवार बीच पर अपनी पिकनिक को एंजॉय कर रहा था। तभी रोजी को समुद्र में एक बड़ा सा शिप दिखाई देता है, जो कि एक ऑयल टैंकर था। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि वो शिप धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा था, जिसके बारे में रोजी सबको बताती भी है, लेकिन कोई भी उसकी बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता। लेकिन देखते ही देखते वो शिप तेजी से उनकी तरफ आ रहा था और तभी अमेंडा की नज़र उस शिप पर पड़ती है, जिसके बाद वो सबको उस जगह से उठाती है और वही होता है जिसका डर था। वो शिप तेजी से सीधा बीच पर चला आता है, जिसके बाद अमेंडा और उसका परिवार किसी तरह अपनी जान बचाकर उस शिप से दूर चले जाते हैं। लेकिन इस बात से अमेंडा और उसका परिवार बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। अब जैसे ही अमेंडा सबके साथ घर पहुंचती है, तभी वो देखती है कि उस घर का वाईफाई भी डाउन था, यानी अब इंटरनेट भी नहीं चल रहा था। खैर, अब वो पूरा परिवार उस हादसे को बुलाकर अपने वेकेशन को एंजॉय करने में लग जाता है और देखते ही देखते रात हो जाती है। तभी उसी रात हम देखते हैं कि कोई उसके घर का दरवाज़ा खटखटाता है। हालांकि आर्ची और रोजी अब तक सो चुके थे, इसलिए अमेंडा और क्ले जाकर दरवाज़ा खोलते हैं और तब वहाँ जॉर्ज और उसकी बेटी रूट से मिलते हैं। और तब जॉर्ज उन्हें बताता है कि जिस घर में अमेंडा और उसका परिवार रह रहा है, असल में वो उसका ही है, और अमेंडा ने ईमेल पर बात करके जिस इंसान से वो घर बुक करवाया था वो जॉर्ज ही था। इसके बाद जॉर्ज उन्हें बताता है कि असल में जब वो शहर की तरफ जा रहे थे, तभी वहाँ एकदम से ब्लैकआउट हो गया, सारी जगह से नेटवर्क गायब हो गया, बिजली चली गई और फोन और रेडियो हर चीज ने काम करना बंद कर दिया, जिसके बाद जॉर्ज को मजबूरन अपने घर वापस आना पड़ा। हालांकि जॉर्ज कह तो सच ही रहा था, लेकिन अमेंडा को जॉर्ज पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। लेकिन जब जॉर्ज अमेंडा से ये वादा करता है कि अगर अमेंडा उन्हें उस घर में रहने देगी तो वो उनका किराया आधा कर देगा, और ये सुनकर अमेंडा जॉर्ज और उसकी बेटी को उसी घर में ठहराने के लिए मान जाती है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही रूट टीवी को ऑन करती है, तब उन सभी लोगों को पता चलता है कि पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दी गई है, जिसके बाद टीवी, इंटरनेट, रेडियो हर चीज को बंद कर दिया गया है। खैर, अब क्योंकि रात बहुत हो गई थी, इसलिए सब लोग जाकर सो जाते हैं। जिसके बाद अगले दिन की सुबह होती है और सुबह उठते ही अमेंडा अपने फोन को चेक करती है, जहां न्यूज से उसे पता चलता है कि शायद पूरे देश में हैकर्स ने हमला किया है। जिसके बाद क्ले ये तय करता है कि वो मार्केट में जाकर न्यूज़पेपर लेने की कोशिश करेगा, जिससे शायद उनको कुछ पता चल जाए। उधर पूल के पास बैठी रोजी देखती है कि उनके गार्डन में कई सारे हिरन आ गए हैं और इनकी तादाद कई 100 में थी, जो कि एक बड़ी ही अजीब बात है, क्योंकि अमूमन जानवर कभी भी इस तरीके से बर्ताव नहीं करते। दूसरी तरफ क्ले मार्केट के लिए निकल चुका था। तभी रास्ते में उसे एक डरी सहमी औरत दिखाई देती है, जो कि शायद क्ले की मदद चाह रही थी। लेकिन जैसे ही क्ले उससे बात करने की कोशिश करता है, तब उसे पता चलता है कि वो स्पेनिश बोल रही थी। इतने में ही क्ले देखता है कि कुछ लाल रंग की चीजें आसमान से गिरने लगी हैं, और ये सब देखकर क्ले बहुत डर जाता है और तेजी से अपने घर की तरफ भागता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉर्ज भी अपने एक पड़ोसी के घर में पहुंचता है, जहां वो देखता है कि उस घर में अब कोई भी मौजूद नहीं था। साथ ही वो घर भी तहस नहस हो चुका था। जिसके बाद वो घर के पीछे बने बीच पर पहुंचता है
जहां जॉर्ज को कई सारे लोगों की लाशें दिखाई देती हैं, जिसे देखकर जॉर्ज बहुत डर जाता है। साथ ही वहां उसे कई एरोप्लेन्स का मलबा भी दिखाई देता है। तभी अचानक से वो देखता है कि एक और एरोप्लेन उसी बीच की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, जिसके बाद जॉर्ज अपनी जान बचाने के लिए उस बीच से दूर भागता है और उसकी आंखों के सामने वो प्लेन समुद्र में क्रैश हो जाता है और जॉर्ज किसी तरह से अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है। उधर घर में हम देखते हैं कि रोजी और आर्ची घर के पास ही के एक जंगल में जाते हैं, जहां जंगल के बीचों बीच उन्हें एक केबिन दिखाई देता है और जब वो दोनों उस केबिन में जाते हैं तब उन्हें शक होता है कि शायद कहीं उस केबिन में कोई रह तो नहीं रहा था। तभी जब रोजी उस केबिन की खिड़की से बाहर देखती है तभी उन्हें एक दूसरा घर वहां से नजर आता है, जो कि उनके घर से ज्यादा दूर नहीं था। खैर, इसके बाद वो दोनों अपने घर वापस चले आते हैं, लेकिन कुछ तो था जो वहां अजीब हो रहा था, क्योंकि उस जगह पर जानवर भी बहुत अजीब बर्ताव कर रहे थे। उधर जॉर्ज भी घर पहुंच जाता है, जिसके बाद वो अमेंडा को बताता है कि जब वो अपने पड़ोसी के घर गया तब उसने वहां उसका सैटेलाइट फोन इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन वो फोन भी काम नहीं कर रहा था और किसी भी देश के सैटेलाइट को तबाह करने का काम कोई हैकर नहीं कर सकता। अब ये सुनकर अमेंडा और डरने लगी थी। तभी अचानक कहीं से बहुत तेज आवाज आने लगती है, इतनी तेज थी कि जो कानों से सहन ना हो। अब इस आवाज के खत्म होने के कुछ देर बाद वहां क्ले पहुंचता है, जिसके बाद वो उन सबको बताता है कि एक बड़ा सा ड्रोन आकर उसके ऊपर ये पॉम्पलेट गिराकर गया है। जब जॉर्ज उस पॉम्पलेट को देखता है तब उसे पता चलता है कि उस पर अरेबिक में अमेरिका का अंत लिखा हुआ था। अब इस पॉम्पलेट को पढ़कर सभी लोग इस सोच में पड़ गए थे कि शायद किसी दूसरे देश ने अमेरिका पर हमला कर दिया है, इसलिए शायद ये सब हो रहा है। अब इतना सब कुछ देखने के बाद अमेंडा और उसका परिवार बुरी तरह से पैनिक कर जाते हैं और अब वो सभी बस उस घर और उस जगह से जल्द दूर जाना चाहते थे और इसलिए वो उस घर से निकल जाते हैं। हालांकि जॉर्ज उन्हें बार बार यही कह रहा था कि बाहर जाना अभी सेफ नहीं है, लेकिन वो लोग जॉर्ज की एक नहीं सुनते और वहां से सीधा न्यूयॉर्क शहर की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही दूर पहुंचकर वो देखते हैं कि हाईवे पर बहुत सारी गाड़ियों का जाम लगा हुआ है, जिसके बाद अमेंडा आगे जाकर देखती है। वहां उसे पता चलता है कि वहां खड़ी सारी गाड़ियां अपने आप ड्राइव करने वाली टेस्ला कार्स थीं। साथ ही उन हजारों गाड़ियों में से किसी में भी कोई मौजूद नहीं था। तभी अमेंडा पीछे एक और गाड़ी को अपनी ओर आता देखती है, जिसके बाद वो तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ भागती है, क्योंकि उसे ये समझ आ गया था कि वो सभी गाड़ियां अपने आप चलकर वहां तक आ रही हैं। जिसके बाद सामने से आती उन सभी गाड़ियों से किसी तरह बचते हुए अमेंडा और उसका परिवार फिर से जॉर्ज के घर पहुंचते हैं। अब रात को सभी आराम कर रहे थे कि उन्हें फिर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और देखने पर पता चलता है कि उनके पूल में कई सारे फ्लेमिंगो आ गए हैं, जबकि फ्लेमिंगो आमतौर पर ऐसा कभी नहीं करते। तभी अचानक से वहां तेज आवाज उन्हें फिर से सुनाई देती है, लेकिन इस बार उस तेज आवाज का असर इतना ज्यादा था कि उस घर के सभी ग्लासेस टूट जाते हैं और साथ ही उस घर की बिजली भी एकदम से कट जाती है। खैर, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो सभी लोग उस रात किसी तरह से सोने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद अगले दिन की सुबह होती है, लेकिन जैसे ही आर्ची उठता है उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है और तभी अचानक से आर्ची का एक दांत अपने आप गिरने लगता है और साथ ही उसे खून की उल्टियां भी होने लगी थी। अब ये देखकर उसके माँ बाप बहुत डर जाते हैं। पूछने पर आर्ची बताता है कि कल जब वो रोजी के साथ जंगल में गया था तब उसे वहां पर एक कीड़े ने काट लिया था, तो शायद कहीं ये सब उसी की वजह से तो नहीं हो रहा। इसके बाद जॉर्ज अमेंडा को बताता है कि उसका एक दोस्त डैनी पास में ही रहता है, शायद उसके पास इस चीज की कोई दवाई मिल सकती हो। और ये डैनी वही आदमी था जिसे शुरुआत में अमेंडा ने मार्केट में देखा था बहुत सारा सामान ले जाते हुए। अब क्ले और जॉर्ज आर्ची को लेकर डैनी के पास उसके घर जाते हैं, जहां पहले तो डैनी उनकी मदद करने से मना कर देता है, लेकिन क्ले की रिक्वेस्ट करने पर वो उन्हें कुछ दवाइयां दे देता है। साथ ही वो उन्हें यह भी बताता है कि उसने भी ड्रोन से कुछ पॉम्पलेट गिरते हुए देखा है, लेकिन वो कोरियन भाषा में थे। अब ये भी समझना मुश्किल हो गया था कि आखिर अगर अटैक हुआ भी है तो किसने किया है। इसके बाद जॉर्ज क्ले को बताता है कि उसका एक क्लाइंट मिलिट्री में था, जिसने उसे बताया था कि किसी भी देश को खत्म करने के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला, उनका कम्युनिकेशन नेटवर्क खत्म कर दो, उसके बाद उस देश में मिस इन्फॉर्मेशन फैला दो, आखिर में उस देश के लोग खुद ही एक दूसरे को खत्म करने लगेंगे। ये सब बिल्कुल वैसा ही था जो अभी तक हो रहा था। उधर घर पर हम देखते हैं कि अचानक से रोजी वहां से गायब हो गई थी, जिसके बाद रूट और अमेंडा मिलकर रोजी को ढूंढने की कोशिश करते हैं।
जहां वो रोजी को ढूंढते ढूंढते उसी जंगल की तरफ जाते हैं। लेकिन तभी अचानक बहुत सारे हिरन रूट को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि उनमें से कोई भी रूट पर हमला करता, तभी वहां अमेंडा आ जाती है और किसी तरह से उन सभी हिरणों को डराकर वहां से भगा देती है। इसके बाद वो वापस जा रहे थे, तभी उनकी नज़र शहर पर पड़ती है जो कि पूरा जल रहा था और पूरा देश ही सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा था। इसके बाद हम उसी घर में पहुंचते हैं जिसे रोजी ने पहली बार जंगल के पास देखा था, और तब हमें पता चलता है कि रोजी उसी घर में थी जहां ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए एक बंकर भी बना हुआ था। साथ ही उस बंकर में रहने का, खाने का और पीने का हर सामान मौजूद था ताकि कोई भी वहां लंबे समय तक बाहरी दुनिया से छुपकर रह सके। तो ये थी लीव द वर्ल्ड बिहाइंड फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।